Indian foreign policy is an instrument to protect or promote on nationalism. It also establishes for creation of a just, fair and equitable world order. तो आम बुझा कौन इंडियन फॉरेन पॉलिसी भारतर वैदेशिक नीति हूँ गोटे इंस्ट्रुमेंट बा जंत्र टू प्रोटेक्ट और प्रमोट सुरक्षा देवा आ प्रोत्साहन देवा कौन ना नेशनलिज्म को. इट ऑल्सो एस्टाब्लिश फॉर क्रिएशन ऑफ जस्ट माने न्याय फेयर स्वच्छ भाव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर. Foreign policy is a dynamic concept. It reflects India's identity, historical experiences, and contemporary aspirations as a sovereign and democratic nation. तो इंडियन रिफ्लेक्ट कौन कर इंडिया आइडेंटिटी परिचय हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस आम इंडिया कौन कौन सब हिस्टोरिकल इवेंट होती ओके ताकि कौन आम फॉरेन पॉलिसी को बनाती कंटेम्पोरारी एस्पिरेशन एज ए सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक नेशन. तो यह है मीनिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. नेक्स्ट पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. नेशनल सिक्योरिटी तो जातीय सुरक्षा ओके सेफगार्डिंग इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स ओके. तो आम जो बाह्य किसी विपद आम सुरक्षा देवा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास फॉस्टरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलोजी ट्रांसपोर्ट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस. तो कौन करें ना ट्रेड करवा इन्वेस्ट करवा एंड टेक्नोलोजी ट्रांसपोर्ट कले कौन हम आम इकोनॉमिक ग्रोथ हम आप देखुए आम सब जो मोबाइल यूज कर कौन बाहर देश आसूँ टेक्नोलोजी जहाँद्वारा कौन इकोनॉमिक ग्रोथ होची आम देश कौन टेक्नोलोजी सेयर कर. नेक्स्ट पढ़ा ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल को एक्जिस्टेंस एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिसॉल्यूशन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ओके. रीजनल लीडरशिप तो रीजनल लीडरशिप इंडियन फॉरेन पॉलिसी गोटे ऑब्जेक्ट्स तो स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज एंड इनहांसिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया. तो आम जो रीजनल जो अच्छा ओके आंचलिक जो आम जो लीडरशिप अच्छे सहित आम किपर भल रिलेसन एस्टाब्लीश करा. आप जानते हैं आम कौन अच्छे सार्क अच्छे नहीं दक्षिण एशिया साउथ आफ्रिका महादेश गोटे संगठन ओके जहाँद्वारा आम कौन कर परस्पर कोऑपरेशन बनी ओके. एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एनर्जी सिक्योरिटी आम करवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन ना आम आम जो बर्तमान रिसोर्स अच्छी एपर यूज करवा जे आम भल भाव यूज करा जहाँद्वारा कौन फ्यूचर जेनेरेशन टी पुणी यूज कर. Securing access to energy resources to meet the growing domestic demand. Okay. Next पढ़िबा multilateral engagement, active participation in international organization like the UN, G20 and BRICS to shape global norms and policies. Okay. Next पढ़िबा cultural and diasporic diplomacy. तो promoting India's cultural heritage and ensuring the welfare of the Indian communities abroad. Okay. नेक्स्ट पढ़िया प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कौन पढ़ा ना प्रमोशन ऑफ ग्लोबल पीस आम जो आंतर्जातिक कौन ग्लोबल विश्व शांति को आम प्रोत्साहन जन जोगेबा ए सिद्धांत गोटे आम इंडियन फॉरेन पॉलिसी रो. एडवोकेट्स फॉर डिसआर्मामेंट मल्टीलेटरलिज्म एंड पीसफुल रिसोल्यूशन of conflicts emphasizing the role of international law and organizations like the United Nations. ओके आमर जो यूएन अच्छी आम आपको डिस्कसन करते 5th सेमिस्टर रे ओके. नेक्स्ट पढ़िया पंचशील नीति तो पंचशील नीति आम जानते हैं कौन इंडिया और चाइना मध्य 1954 रे 5टा नीति था आम डिस्कसन करदेवा. तो कौन कौन जपरिक म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी है परस्पर को सम्मान देवा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन mutual non-interference in each other internal affairs equality and mutual benefit और peaceful coexistence ओके शांतिपूर्ण सहावस्थान. नेक्स्ट बड़ा नॉन अलाइनमेंट आम सिंपली बुझे कौन ना जब कौन गोटे पावरफुल कंट्री थे आम सपोर्ट करवानी कि तार सपोर्ट कर जाए ओके. इंडियाज वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वन NAM ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. आप जानते कोल्ड वॉर कौन USSR होता ओके. मेंटेनिंग स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी बाय नॉट अलाइनिंग विथ एनी मेजर पावर आम जानते हैं आम जो लिबराल रूपे आम निजी को रिप्रेजेंट करते आम ना US साइड थे ना USSR साइड आम लिबराल थे ओके कोल्ड वार टाइम रे. नेक्स्ट पढ़े आंटी कॉलोनियलिज्म कौन ना औपनिवेशवाद विरोध ओके. आंटी कॉलोनियलिज्म इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी व्हिच आल्सो इंक्लूड्स एंटी इंपेरियलिज्म नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल कोएक्जिस्टेंस. नेक्स्ट पढ़े एंटी रेसियलिज्म
आंटी रेसलिज्म कौन आंटी रेसलिज्म कौन जो बर्ण वैषम्य विरोध कलागर भेदभाव आप जानते आम महात्मा गांधी कौन साउथ आफ्रिकार आपार्थाइड जो थी गोटे कलागर भेदभाव बर्ण वैषम्य को दूर करते ओके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आंटी रेसलिज्म इज ए cornerstone of India's foreign policy and the country has taken many actions to oppose it, raising awareness, cutting diplomatic, applying sanctions, setting up the African Fund, okay, etc. नेक्स्ट बेले सपोर्ट टू यूएन आम सब कौन यूएन को सपोर्ट कर मैंने कौन यू हिसाब चलुचे आम यूएन जहाँ नियम बनूचे आम तुम ताकू मानुचु इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो सपोर्ट टू यूएन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन 10 December 1948. नेक्स्ट बढ़िया डिसआर्मामेंट कौन ना इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑन डिसआर्मामेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल जब नो फास्ट यूज आम जो न्यूक्लियर वेपन अच्छी आम कि यूज करवा ओके नो फास्ट यूज पॉलिसी मैंने आम कौन अच्छी ना जो पर्यंत कौन देश आमको फास्ट अटैक करनी न्यूक्लियर बेसिक आम ताहा कौन फास्ट अटैक करानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मल्टीलेटरलिज्म नॉन डिसआर्मेशन नॉन प्रोलिफरेशन ओके नेक्स्ट बढ़िया गुजराल डॉक्ट्रिन तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट मन रखि था परीक्षा आसपार 3 मार्क्स द गुजराल डॉक्ट्रिन इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस विथ इट्स नेबर which has proposed by India's 12th Prime Minister इंदर कुमार गुजराल है इंदर कुमार गुजराल कहते से कौन नाम से गुजराल डॉक्ट्रिन है केवे 10th 12 है 12th Prime Minister द गुजराल डॉक्ट्रिन मेन प्रिंसिपल कौन ना नॉन इंटरफेरेंस रेस्पेक्ट पीसफुल डायलॉग नॉन रेस्पिरेटरी एवॉइड प्रोवोकेशंस नेक्स्ट बोला न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कौन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू मेंटेनिंग ए क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटोनेंट विथ रेस्ट्रेंट एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कौन करे आम इंडिया जो न्यूक्लियर पावर यूज करियो से कौन ना मेंटेन करियो ओके ताकू कौन ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करियो इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल नो फास्ट यूज मैसिव रिटेलिएशन सिविलियन कंट्रोल नॉन यूज एगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स मैंने कौन जो देश न्यूक्लियर स्टेट नहीं आम ताकू स्टेट यूज करिया न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नॉन यूटिलेटेड स्टेट ओके नेक्स्ट पढ़े फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी फीचर्स देखो गोटे वीडियो में सब डिस्कसन कर तो बहुत भल कथा आपको मध्य आपको कहीदेवी जे आप नोट्स किपर पाइपर आप पूरा 6 सेमिस्टर नोट्स किपर परचेस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट गोटे फीचर रूटेड इन नेहरूज विजन इंडिया हिस्टोरिकली एवॉइडेड अलाइंग विथ मेजर पावर प्लस ड्यूरिंग द कोल्ड रन ना क्या सहित एलाइनमेंट करानी आम आपको डिस्कसन करते प्रिंसिपल समय जे आम ना यूएस थे ना यूएसआर थे आम लिबराल थे ओके नेक्स्ट बोला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग वाइल एंगेजिंग विथ द ग्लोबल पावर ओके पंचशाला प्रिंसिपल आप डिस्कसन कले फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कौन आम कौन जो जब आम जो यूएन अच्छी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब आम कौन अच्छा ओके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लेवरेजिंग द ट्रेड एग्रीमेंट आम जो एग्रीमेंट अच्छे अधिक लेवरेज नहीं पार इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स टू स्ट्रेंथ इकोनॉमिक टाइड्स ओके आम सब जो इकोनॉमिक टाइड्स आम पार्टनरशिप करिया लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी एनहांसिंग टाइज विथ ASEAN एशियन आसियान कंट्रीज फॉर ट्रेड सिक्योरिटी एंड कल्चर एंगेजेस ओके एक्सचेंजेस नेक्स्ट बढ़िया कमिटमेंट टू ग्लोबल चैलेंजेस लीडिंग इनिशिएटिव्स ऑन क्लाइमेट चेंज काउंटर टेररिज्म एंड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ओके नेक्स्ट बढ़िया डिटरमिनेट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंपोर्टेंट तो जियोग्राफिकली आम होता है जपरिक इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया इन्फ्लुएंसेस इट्स रिलेशंस विथ नेबर्स द इंडियन ओशन रिलीजन एंड बियॉन्ड मैंने जियोग्राफिकली आम कह जपरी आम इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी आम साउथ एशिया इन्फ्लुएंस अच्छी आम रिलेसन सार्क अच्छी ओके ये सब आम सब देखिए है नेक्स्ट बढ़िया हिस्टोरिकल लेगेसी ऐतिहासिक लेगेसी आम हिस्टोरिकल था जपरिक कॉलोनियल एक्सपीरियंस आम जानते ब्रिटिश मैंने कौन ब्रिटिश पर्तुगीज सब कौन निज कॉलोनी एस्टाब्लिश करते इंडिया रे कॉलोनियल एक्सपीरियंस द फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडियाज सेफ इंडियाज अप्रोच टू ग्लोबल इश्यू नेक्स्ट बढ़िया इकोनॉमिक इंटरेस्ट आम इंडिया कौन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छी द नीड फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स ड्राइव्स मेनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ओके आम जो इकोनॉमिक ट्रेड अच्छी आम सब फॉरेन डिसीजन कर नहीं आम कौन ट्रेड करवा आम फॉरेन पॉलिसी बनाऊँ नेक्स्ट बढ़िया डिफेन्स एंड सिक्योरिटी आमर कौन जो डिफेन्स दरकार सिक्योरिटी दरकार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
regional rivalries and global security dynamic necessitable a robust defense strategy. ओके आम जो सिक्यूरिटी देखिए आम कौन आम जो डिफेन्स कौन दरकार इंडिया को कौन सुरक्षा सिक्यूरिटी दरकार धरी आम फॉरेन पॉलिसी बनाऊँ. नेक्स्ट बात डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. The political ideologies, coalition pressures and public opinion play a role in foreign policy formation. आउ यह कौन करछि ना political ideology आम थाउछि इंडियन ideology coalition pressure ओके एंड पब्लिक ओपिनियन आम मध्य कौन पब्लिक जो अच्छी आम से आमर कौन ओपिनियन अच्छी ताहा मध्य फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि. नेक्स्ट बेटा ग्लोबल ट्रेंड. तो ग्लोबल ट्रेंड कौन अच्छी शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स such as the rise of China or the role of the United States influence India strategy. Okay. Next पढ़िबा international law and norms, adherence to treaties, agreements and global standards underpins India's diplomatic conduct. नेक्स्ट पढ़िया इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंक्लूजन. ओके इंडियन फॉरेन पॉलिसी जे डायनामिक एंड इवॉल्विंग फ्रेमवर्क दैट रिफ्लेक्ट्स द नेशंस एस्पिरेशन सच एज ए ग्लोबल प्लेयर. ओके आम जो डायनामिक मैंने कौन आम सब गुड़े रिल कौन देखिए आम इकोनोमिक धाली आम प्लान बनाऊँ के पॉलिटिकल के जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लेगेसी को देखिए मत ओके डायनामिक अच्छी है. द पॉलिसी फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल पीस पोजिशन इंडिया एज ए रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्टिव मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. नेक्स्ट आम पढ़ा इंडियंस फॉरेन पॉलिसी पोस्ट कोलन प्रश्न आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करवा. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जो मैंने कि आम नोट्स चाहते आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक देदेवी आप नोट्स डाउनलोड करेंगे. आप 6 सेमिस्टर 1 मास 2 मास 3 मास क्वेश्चन चाहते ताकि कौन करें आप वेबसाइट eSikhya.in वेबसाइट आप कौन करेंगे ना विजिट करके सब पेज रे आप से लिंक किन पारे. ओके थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.